नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। तो आज शनिवार है और शनिवार को कोरोना का क्या अपडेट है और कोरोना की क्या स्थिति है देश में, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। तो शनिवार सुबह 10 बजे तक जो आंकड़े हैं वो बिहार और पूरे देश में क्या स्थिति है इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना के संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और शनिवार सुबह 10 बजे तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर 3,359 हो गई है। कल यानी कि शुक्रवार को कोरोना के बारे में 2 अपडेट आया था और 2 अपडेट में स्वास्थ्य विभाग जो बिहार सरकार का है उसके तहत बताया गया था कि 174 नए मरीज मिले थे। और इस दौरान आपको बता दें कि 174 मरीजों के मिलने के बाद जो कुल संख्या थी वो बढ़कर 3,359 हो गई थी। बिहार में अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो कोरोना से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और वो लगभग बात करें तो कुल मिलाकर जो कुल संख्या है वो 1,209 ऐसे मरीज हैं जो बिहार में अब तक कोरोना से वो संक्रमित हुए थे और अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस अर्थात वो मरीज जो फिलहाल कोरोना से संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है उसकी संख्या की बात कर ले तो बिहार में वो संख्या है 2,133 जो मरीज हैं वो उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। चलिए देश की बात कर लेते हैं। तो भारत में कोरोना की जो बढ़ने की रफ्तार है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और बात कर लें तो अब जो कोरोना के कुल मरीजों की संख्या है वो 1,73,763 हो गई है। ये सुबह 10 बजे तक के आंकड़े हैं शनिवार के। तो इसके बाद अगर बात कर ले मरने वालों की संख्या तो ये बढ़कर 4,971 हो गई है। वहीं अब तक इससे कुल 82,370 लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। अगर एक्टिव केस की बात करें देश में तो वो है 86,422 ऐसे लोग हैं जो फिलहाल कोरोना से संक्रमित है और उनका इलाज चल रहा है। तो ये स्थिति है बिहार और पूरे देश के। महाराष्ट्र में स्थिति ज़्यादा बेकार है, वहाँ पर मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। टॉप 10 में बिहार भी शामिल है। जो राज्यों के स्तर से देखें तो देश में टॉप 10 के जो राज्य हैं जिनमें कोरोना के अधिक संक्रमण है उनमें बिहार भी शामिल है। और बिहार में स्थिति ये है कि प्रवासी मजदूर लगातार आ रहे हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हैं, बड़ी संख्या में वो आ रही हैं और इससे अधिक संख्या में श्रमिक भी बिहार पहुंच रहे हैं। तो उनसे संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ते हुए देखा गया है, क्योंकि लगातार पिछले अगर एक सप्ताह की बात कर ले तो एक सप्ताह से जितने भी मरीज मिले हैं उनमें अधिकतर जो मरीज हैं वो प्रवासी मजदूर ही बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जो आंकड़ा दे रहा है उसमें स्वास्थ्य विभाग बहुत क्लियर तो सब कुछ नहीं बता पा रहा है। कई बार जो आंकड़े आ रहे हैं कुछ अलग आते हैं और स्थिति कुछ अलग होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि जो अधिकतर मरीज आ रहे हैं प्रवासी जो लोग हैं उनमें से अधिकतर में कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, यही हमारी अब से अपील है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, ये भी हमारी अपील है। मास्क का प्रयोग करते रहें और बेहद ज़रूरी हो तो ही अपने घर से निकले। हालांकि अब बहुत काफ़ी कुछ छूट मिली है लॉकडाउन 4 को लेकर, लेकिन लॉकडाउन 4 की मियाद कल खत्म होने वाली है। कल 31 मई है और 31 मई तक ही उसकी समय सीमा है। तो उसके बाद एडवाइजरी क्या आती है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्या लॉकडाउन 5 आएगा कि नहीं आएगा, ये तमाम वो सवाल हैं जो लोग इन दिनों सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी वैसे ही हम आपको तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहां पर भी खबरें आपको मिलेंगी। और इसके अलावा खबरों को अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए हमारे, वहां पर खबरें आपको विस्तृत रूप से मिलेंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।